₹2000 प्रत्येक तिमाही पर मिलती है, मतलब वर्ष में ₹6000 मिलती है। हालांकि महंगाई अगर देखी जाए तो वास्तव में यह कम है, लेकिन पुराने समय के आधार पर, पुरानी अन्य सरकारों के आधार पर तुलना की जाए तो काफ़ी बेहतर है। बाद भी अगर मिल रहा है ₹2000 सहयोग मिल रहा है सरकार द्वारा, तो वो भी पर्याप्त है। लेकिन हमारी सरकार से एक मांग है कि ₹2000 मासिक कर दी जाए। बिल्कुल संतुष्ट है। जो सरकार ये वाली सरकार जो कर रही है, और पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया किसानों के लिए, किसी व्यापारी के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं किया। इस सम्मानपूर्ण और सरकारों ने तो इस बात को भी नहीं सोचा। नमस्कार, मैं रामू वाजपेयी हूँ। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले में, जहाँ पर हम किसानों से किसान सम्मान निधि को लेकर के बातचीत करेंगे। यहाँ पर किसान जो खेती के जानकार हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से किसान सम्मान निधि उन्हें मिल पा रही है, किसान सम्मान निधि की राशि कितनी होती है, और ये सरकार जो है किस तरह से किसान सम्मान निधि पर काम कर रही है, सरकार को और क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम हरदोई में मौजूद हैं, जहाँ के किसानों से हम सीधी बातचीत करेंगे। तो बने रहिए आप हमारी इस वीडियो में। तो किसान सम्मान निधि का लाभ मिल पा रहा है? जी, मुझे किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। इस महंगाई के दौर में किसान सम्मान निधि जो मिलती है, कितनी मिलती है? ₹2000 प्रत्येक तिमाही पर मिलती है, मतलब वर्ष में ₹6000 मिलती है। हालांकि महंगाई अगर देखी जाए तो वास्तव में यह कम है, लेकिन पुराने समय के आधार पर, पुरानी अन्य सरकारों के आधार पर तुलना की जाए तो काफ़ी बेहतर है। ये समय पर आ जाती है किसान सम्मान निधि खाते में? हाँ, लगभग हर बार समय पर आ जाती है। कभी कभी टेक्निकल इश्यूज रहते हैं, जिसकी वजह से कुछ आगे पीछे हो जाती है। किसान सम्मान निधि के लिए कैसे आवेदन किया था आपने? किसी रक्षा केंद्र पर जाकर के कराया था। ब्लॉक संसाधन केंद्र हमारे यहाँ पाली में पड़ता है, उसी पर जाकर वहाँ से खेती की कागज दिए थे, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स। इसके आवेदन के लिए कोई पैसे की मांग की जाती है? नहीं, हो सकता है किसी से किसी ने ले लिए हों, लेकिन मुझसे नहीं लिए, या मैंने जिन लोगों के करवाए हैं मध्यस्थता के कारण, उससे उनके किसी से कोई पैसा नहीं लिया गया। किसान होने के नाते सरकार से और क्या लाभ चाहते हैं आप? जब लाभ की बात आती है तो चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे जो व्यक्ति हो, वो सरकार से प्रत्येक स्थिति में लाभ की अपेक्षा ही रखता है। और उसके बावजूद भी, जैसे वर्तमान समय में गायों की समस्या काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो गायों पर भी बहुत ज़्यादा रोक लगाई गई है, लेकिन वो कहीं ना कहीं गाय हमारी ही है, हम लोगों ने छोड़ी है। लेकिन इस पर अगर कुछ और बेहतर प्रबंध किया जाए तो जब गायों की समस्या का निराकरण होगा तो किसान और अधिक संपन्न अवश्य बन जाएगा। मोदी योगी की जो सरकार है और इसके अलावा जो अन्य सरकारें हैं, उनमें क्या अंतर है या सारी एक ही तरह की हैं? बहुत ज़्यादा अंतर है। वर्तमान की सरकार गांव गरीब पर आधारित है, और पहले की सरकारें जो हुआ करती हैं पूंजीपतियों पर आधारित थी। बस सबसे बड़ा मुख्य अंतर इतना है। 2027 का चुनाव नज़दीक है, तो ऐसे में सरकार को किस मुद्दे पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? सरकार को एक तो बेरोजगारी, जिस पर हमने देखा है कि काफ़ी युवा, शिक्षित युवा घूम रहे हैं, तो इस पर बहुत सारे लोगों को 5 वर्ष हो गए हैं, शिक्षक भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, तमाम प्रकार की भर्तियों की आवश्यकता है। दूसरा, जो छोटा तबका है उसको पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता है, आए दिन उसको प्रताड़ित करता है। तो अगर प्रशासन पर थोड़ा अंकुश लगाया जाए तो सरकार इससे बेहतर ना कभी हुई है ना कभी होगी। सरकार से क्या चाहते हैं आप? क्या राय है सरकार को लेकर के? थोड़ा प्रश्न आप स्पष्ट करिए। प्रश्न ये है कि आपके मन में सरकार के लिए, जो वर्तमान की सरकार है, उसके लिए क्या विचार है? सनातन को बढ़ावा देना और हमारे धर्म की रक्षा करना, इससे बड़ा इस सरकार के अलावा किसी ने आज तक ऐसा अनुपम उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया है। एक तरफ शासन भी चल रहा है, एक तरफ सनातन भी चल रहा है, इससे बेहतर और कुछ हो भी नहीं सकता है। लेकिन इसके साथ साथ विकास भी पर्याप्त हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अभी मैंने आपसे कहा बेरोजगारी, तो दूसरे पहलू में अगर कहा जाए तो बेरोजगार वही व्यक्ति है जो कामचोर है। लेकिन फिर भी अगर सरकार की नौकरियों का ही हमको आवश्यकता कि हम बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं, तो सरकार को छोटी छोटी अधिक से अधिक नौकरियों को निकालना चाहिए, जिससे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे लाभान्वित हो सकें। मंजेश वाजपेयी। क्या आपको किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है? नहीं, मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा। अच्छा, तो क्या किसान सम्मान निधि के बारे में कुछ जानकारी है आपको? जानकारी है, हर तिमाही में 2000 मिलते हैं, सालाना 6000, सालाना 12000। तो ये जो 2000 रुपये मिलते हैं, क्या ये आज की महंगाई के दौर में पर्याप्त हैं कि नहीं? देखा जाए तो एक तरीके से पर्याप्त ही है। अच्छा, कोई मतलब मिल रहे हैं, फ्री में मिल रहे हैं, कोई ऐसा तो बात है नहीं। जो वर्तमान की योगी मोदी सरकार है, इससे आप संतुष्ट हैं, या जो पिछली सरकारें थीं उनमें और इसमें क्या अंतर है?
बिल्कुल संतुष्ट हैं। जो सरकार ये वाली सरकार जो कर रही है पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, किसानों के लिए, किसी व्यापारी के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं किया, हमारे सनातन धर्म के लिए कुछ नहीं किया। हम इस सरकार से बिल्कुल संतुष्ट हैं। किसान होने के नाते सरकार से और क्या लाभ चाहते हैं आप? सरकार लाभ तो दे रही है, हर चीज़ दे रही है, क्या चाहिए। गल्ला दे रही है, राशन गल्ला दे रही है, सम्मान निधि दे रही है, और जो होगा सरकार करेगी। 2027 के इलेक्शन में क्या मुद्दे होने चाहिए सरकार के लिए? मुद्दे कुछ नहीं है सरकार के लिए, सब अच्छा ही कर रही है सरकार। अच्छा कर रही है, ठीक है। सरकार के लिए क्या राय है आपकी? किसका इधर देखते हैं इस सरकार को? सरकार एकदम अच्छी है। ठीक। क्या नाम है आपका? अरविंद शुक्ला। किसान सम्मान निधि का लाभ आपको मिल पा रहा है? हाँ, हमें तो नहीं मिल रहा, लेकिन हमारे पिताजी कृषक हैं, जी। उनको मिल रहा है। हर किस्त समय पे आ रही है। और कितनी मिलती है किसान सम्मान निधि? 2000 रुपये। आज के महंगाई के दौर में क्या 2000 रुपये पर्याप्त हैं? नहीं, पर्याप्त तो नहीं है, लेकिन ना होने के बाद भी अगर मिल रहा है 2000 रुपये सहयोग मिल रहा है सरकार द्वारा, तो वो भी पर्याप्त है। लेकिन हमारी सरकार से एक मांग है कि 2000 रुपये मासिक कर दी जाए। हमारी मांग जो है सरकार से कि 2000 रुपये मासिक कर दी जाए, तो हम लोग बहुत निम्न स्तर वाले हैं, तो हम लोगों के लिए तो बहुत है जो कुछ मिल जाता है सरकार से, क्योंकि हम लोगों के पास ज़मीन भी बहुत कम है। हमारे पिताजी कृषक हैं, 78 साल उम्र हो गई, तो उनके लिए तो बहुत सहयोग है। जितना मिल जाए उतना कम है। इसका आवेदन कैसे होता है? ऑनलाइन किया था। पिताजी के जो खसरा खतौनी वगैरह है, जो कागज आधार है, ये चीज़ लगती है, और बैंक पासबुक लगती है, उनके खाते में पैसा। आवेदन में किसी प्रकार की कोई घूस या ऐसे कोई पैसे तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप जनसेवा केंद्र पर जाकर अपना ऑनलाइन करवाइए, और उसके बाद आपका जिला समाज कल्याण विभाग से वहाँ से जारी हो जाती है। किसान होने के नाते सरकार से और क्या चाहते हैं सहयोग आप? देखो, किसान तो हमारे देश का भाग्य विधाता है। किसान रीढ़ है। अगर किसान का सहयोग सरकार करेगी तो किसान भी मजबूती से देश के पक्ष में खड़ा है, और किसान से ही हम लोगों को जीवन यापन और भोजन मिलता है, जो पैदा करता है हम लोग उससे जीवन यापन करते हैं। अन्य सरकारों और योगी मोदी की सरकारों में क्या अंतर है? क्या सब एक तरह से है, इनमें कुछ अंतर है? नहीं, अंतर तो है। एक तो क्राइम अपराध कम हुआ है, किसान सुरक्षित है। हाँ, थोड़ी गाय आय की समस्या है, वो गाय भी हमारे अपने द्वारा ही छोड़ी जाती हैं, कोई सरकार नहीं छोड़ने आती है। गाय की समस्या है थोड़ा, उस पे मोदी जी और योगी जी भी काम कर रहे हैं। 2027 का इलेक्शन नजदीक है, तो सरकार किन मुद्दों पर ज्यादा काम करे? किसान को प्रथम वरीयता देना चाहिए। किसान सरकार बनाता है, किसान ही सरकार बिगाड़ता है। तो योगी जी और मोदी जी की विशेष प्रथम वरीयता किसान के लिए है और रहेगी। साधारण किसान सरकार से क्या चाहता है? किसान को समय समय पे बीज, खाद, पानी मिलना चाहिए। वो पौध तैयार करेगा, उससे फसल होगी, फसल से हम लोग बाजार में बेचेंगे, उससे हमें लाभ मिलेगा। यही उम्मीद रखते हैं हम लोग। ठीक। किसान सम्मान निधि के बारे में क्या जानते हैं आप? किसान सम्मान निधि अगर देखा जाए तो एक किसान के लिए सबसे बड़ा सम्मान है, और सम्मानपूर्ण कोई भी चीज़ मिले, भले ही वो मिट्टी मिले, लेकिन उसकी वरीयता बहुत अधिक होती है, बहुत उसका महत्व होता है। तो ये किसानों के लिए सम्मानपूर्ण है। और दूसरी एक चीज़ है, उनको अपने जो कृषक कार्य में है निरंतर उन्नति प्रदान करता है। कितनी किसान सम्मान निधि मिलती है? फिलहाल तो 2000 रुपये है। आज के महंगाई के दौरान आपको लगता है क्या ये पर्याप्त है? नहीं, पर्याप्त तो नहीं है, लेकिन वही बात है कि सम्मानपूर्ण, और सरकारों ने तो इस बात को भी नहीं सोचा। तो बहुत धन्यवाद है इस सरकार को कि कम से कम कृषक जो हमारा किसान है, हमको धरती से उपज करके खिलाता है, और हमारा खर्चा हर तरीके से सरकारों को किसान ही चलाता है। आज की सरकार जो चल रही योगी मोदी की सरकार और जो पिछली सरकारें रही हैं, उनमें और इनमें क्या फ़र्क है? बहुत सारा फ़र्क है जी। देखा जाए तो सबसे पहले सनातन धर्म को लेकर जो यह सरकार कार्य कर रही है, बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। दूसरी ये चीज़ है कि देश के प्रति, और देश हमारा जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुए, हमारे सैनिकों के लिए जो कार्य कर रही है सरकारें, बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं।
और लगभग हर क्षेत्र में यह सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। ठीक, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में हरदोई के किसान, खेती के जानकार लोग, जिनसे हमने सीधी बातचीत की और किसान सम्मान निधि पर चर्चा की और हमने ये जानने की कोशिश की किसान सम्मान निधि किसानों के लिए कितनी लाभदायक है। आप देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसान सम्मान निधि से आपको कितना लाभ मिल पा रहा है। जल्दी हम हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। 2000 रुपये प्रत्येक तिमाही पर मिलती है, मतलब वर्ष में 6000 रुपये मिलती है। हालांकि महंगाई अगर देखी जाए तो वास्तव में यह कम है, लेकिन पुराने समय के आधार पर, पुरानी अन्य सरकारों के आधार पर अगर तुलना की जाए तो काफ़ी बेहतर है। बाद भी अगर मिल रहा है 2000 रुपये सहयोग मिल रहा है सरकार द्वारा, तो वो भी पर्याप्त है। लेकिन हमारी सरकार से एक मांग है कि 2000 रुपये मासिक कर दिया है। बिल्कुल संतुष्ट हैं। जो सरकार ये वाली सरकार जो कर रही है वो पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया किसानों के लिए, किसी व्यापारी के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं किया। कि सम्मानपूर्ण और सरकारों ने तो इस बात को भी नहीं सोचा